हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है परसेंटेज की इस आज की नई क्लास में। कल हमने परसेंटेज की कुछ वैल्यूज़ देखी थी, कुछ बेसिक पढ़ा था। उसी पर डिपेंड आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप ध्यान से समझने की कोशिश करना, जो भी डाउट हो कमेंट में ज़रूर बताना। तो हम धीरे धीरे से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 5-7 क्वेश्चन हम आज सॉल्व करेंगे, जो बिल्कुल उसी बेस पर है जो बेसिक हमने कल पढ़ा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपन देखते हैं 200 का 15%। 200 का 15% का की जगह हम गुणा का निशान लगा देंगे। 15% का मतलब होता है 15/100। इतना मैंने आपको कल बताया था। हम चाहे तो डायरेक्ट इसको काट कर और भी इजी बना सकते हैं, पर ये ऑलरेडी क्वेश्चन इतना टफ नहीं है, तो हम इसे डायरेक्ट सोल्व करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं। 15 दूने 30। इसका आंसर कितना हो जाता है? 30 इसका आंसर हो जाता है। 200 का 15% कितना हुआ? 30 हुआ। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 2 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम ऐसा ही है, सेम मेथड से सोल्व होगा। उसमें सिर्फ संख्या चेंज की गई है। तो अब हम उसे सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, इसमें है 250 250 का 40% कितना होगा? 40% मीन्स 40/100। उसी तरीके से हम इसे सोल्व करते हैं। इसे सोल्व करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है। 2 जीरो से 2 जीरो काट देना। 1 जीरो से 1 जीरो ऊपर वाला कट जाएगा। इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा। 25 चौके 100। हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 100। उम्मीद है दोनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे। 250 का 40% कितना हो गया? 100। और 200 का 15% 30। क्वेश्चन को धीरे धीरे समझने की कोशिश करें, बिल्कुल आपकी समझ आएगा। कुछ भी बात हो समझ नहीं आता है तो कमेंट जरूर करें। अब बढ़ते हैं अपन तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन जो है बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है, बस उसमें थोड़ा सा चेंजेस किया गया है। संख्या है 80 80 में 25% की वृद्धि करने पर नई संख्या क्या होगी? 80 एक संख्या है, इसमें 25% की वृद्धि करते हैं तो नई संख्या क्या होगी, ये पूछ रहा है। तो हमें करना क्या है? सिंपली 80 का 25% निकालना है। 80 इंटू 25% का मतलब 25/100। अगर आप इसे और भी इजी बनाना चाहते हैं तो इनको पहले काट लीजिए। 25 एकम 25, 25 चौके 100। 25/100 को हम 1/4 भी लिख सकते हैं। यह एक सारणी होती है जिसे हम धीरे धीरे यूज़ करते हैं, हमारी समझ आने लगती है। वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। उससे डायरेक्ट अपन सिंपल तरीके से फ्रैक्शंस को लिख सकते हैं। 4 से जब काटते हैं तो ये 20 बार कट जाता है। 20 चौके 80, मतलब कितनी बढ़ोतरी हुई? 20 की बढ़ोतरी हुई। संख्या कितनी थी? 80। इसमें कितना बढ़ाया अपन ने? 25%। 80 का 25% 20। तो नई संख्या जो हमें मिली है वो कितनी हो गई है? 100। ये हमारा होगा राइट आंसर। उम्मीद है तीनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अब हम बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन पर। इसी तरह हम चौथे क्वेश्चन को आसानी से सोल्व करते हैं। तो अब हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है 200 में 10% की कमी करने पर नई संख्या ज्ञात कीजिए। कोई संख्या है 200, इसमें हमें माइनस करना है 10% और ज्ञात करनी है नई संख्या। तो हमें करना क्या है? 200 का 10% निकालना है 10/100। इसे हम 1/10 भी लिख सकते हैं, पर ये काटने में आसान होगा। 100 से कट जाएगा 2 बार। 10 दूना 20। ये जो 20 है ये 200 का 10% है। तो 10% की कमी करनी है 200 में से। तो हम क्या करेंगे? 200 माइनस 20 करेंगे। नई संख्या जो होगी हमारी वो होगी 180। ये होगा हमारा राइट आंसर। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब करते हैं हम सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसे ध्यान से समझना होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि किसी संख्या का 20% 50 है तो वह संख्या क्या होगी। संख्या हमें पता नहीं है कि संख्या क्या है, पर उस संख्या का जो 20% है वो 50 है। 50 उसका 20% है। 20% का मतलब क्या होता है, कल मैंने आपको बताया था। 20% का मतलब होता है 20/100। 20/100 का मतलब होता है 1/5। ये बात मैंने आपको कल बताई थी। ये जो 20% है ये किसी संख्या का 5वां हिस्सा है। उम्मीद है इतना आप समझ आ रहा होगा। 20% जो है किसी संख्या का 5वां हिस्सा है, और 5वां हिस्सा कितना है, 5वां हिस्सा है 50। माना वो संख्या x है। हम इसे समझते हैं थोड़ा। x कोई संख्या है, उसका 20%, 20% यानी 20/100 लिख लो, चाहे इसे डायरेक्टली हम लिख लेते हैं 1/5 बराबर कितना होगा, 50 होगा। जब ये 5 को हम इधर भेजते हैं तो यहाँ पर ये भाग में है, इधर जाके गुणा हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 50 गुणा 5। तो x बराबर मान कितना आ जाएगा, 50 25 250। ये हमारी संख्या हो गई। 250 ऐसी संख्या है जिसका 20% 50 है। अब इसमें हमें संख्या नहीं दे रखी थी, हमें सिर्फ बताया रखा था कि 20% 50 है तो वह संख्या क्या होगी। हमने इसे इस तरह से सोल्व किया तो वह संख्या मिली हमें 250। 250 ऐसी संख्या है जिसका 20% 50 है। अब आप इसको निकाल के भी देख सकते हो, 250 का 20% तो 50 ही आएगा। जैसे यहाँ से देख लेते हैं, 250 गुणा 20/100 को हम 1/5 लिख सकते हैं, 1/5, 5 से कट गया 5 बार, तो ये 0 उतर जाएगा, 50 मतलब हमारा सही था।